राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और मज़े में मस्त होंगे। मैं विनेश अपने यूट्यूब। हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। और अब हो रहा सुबह का टाइम और सुबह के बज रहे हैं 9 और अब मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। तो जी मैंने जीरा हींग डाल दिया इसमें। और ये टमाटर भी डालूंगी इसी में और हरी मिर्चें इसी में। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो। मेरी वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? और ये शिमला मिर्च है और गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और जो मूली की रात को मैंने आपको बताई थी, जो रात वाले ब्लॉग में, तो जी वो मूली अभी काटी नहीं है, मैंने रख दी है फिर ऐसे ही। तो वो मूली बनेगी शाम को। अगर मैं उसको बनाऊँगी शाम को तो आपको रेसिपी ज़रूर दिखाऊँगी। मूली की भुजिया बनाऊँगी कि किस तरीक़ा से बनती है मूली की भुजिया। और अब बस अभी सब्ज़ी छौंक रही हूँ और कोई काम नहीं हुआ। अभी ये सादा वाली सब्ज़ी छौंक रही हूँ। बस मैं टमाटर ऐसे हो गए, मैं ये डाल दूँगी। सब्ज़ी मैंने धो ली है, अच्छे से धो ली थी मैंने सब्ज़ी। इसमें सादा से ही मसाले हैं जो रोज के पड़ते हैं। हल्दी हो गई, धनिया हो गया और थोड़ी सी मिर्ची हो गई, नमक हो गया। कृष्णा को चाय वाय पिला दी है हमने और हमने भी चाय पी ली है। अब काम की शुरुआत करते हैं जी। काम में लगते हैं तभी काम निपटेगा, नहीं तो काम नहीं निपटने वाला जल्दी से। और अभी नहाना धोना नहीं हुआ अभी कृष्णा भी नहीं नहाया। और आज है संडे, तो संडे में भी जी थोड़ा सा लेट भी उठी हूँ मैं। थोड़ा लेट ही हो गया था उठने में भी। पानी वानी भी भर लिया है ना और चाय वगैरह तो पी ली है। अब सब्जी छोड़ के फिर आटा मल के रख दूँगी और फिर करूँगी पोछे की तैयारी लगाने की। बर्तन वगैरह धोने हैं, फिर कहीं नहाऊँगी जाके। और हाँ, कल बंदर आ गए हमारी छत पे, तो इनके पापा की शर्ट फाड़ दी पूरी बंदरों ने। बहुत बुरा हाल मचाया। दिखाऊंगी मैं आपको शर्ट को। बहुत ही ज़्यादा अत्याचार मचा के गए हमारी छत पे आके। और 4-5 आ गए रस्सी पर लटक के ना। मेरा कुर्ता कपड़े बच्चों के नीचे फेंक गए हैं, रस्सी तोड़ के चले गए। ऐसा हंगामा मचा के गए हैं कि जैसे बड़े आदमी नहीं मचाते। और भोले बाबा की शिवलिंग थी वो भी तोड़ के नहीं, गिरा गए। मतलब बहुत नुकसान करके गए। कल मेरा नई शर्ट फाड़ के चले गए। क्या करें, उनको क्या कर सकते हैं जी। और अचानक से ही आते हैं दोपहर में, और इसलिए कपड़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। छत पे जो कपड़े सुखाते हैं ना, तो चक्कर काटने पड़ते हैं मिनट मिनट पे, कहीं कोई आके ख़राब ना कर दे। चलो जी, ये मैंने इसमें वो डाल दिया। इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी। और इसमें शिमला और गोभी है और वाले दिन की रखी थी शिमला मिर्च। 2 तो मिर्ची ख़राब हो गई। शिमला मिर्च लाई थी तो वो बन नहीं पाई है। कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। और गोभी भी पड़ी, ये भी थोड़ी सी वो होती जा रही, तो मैंने कहा गोभी बना देती हूँ इसको। और शिमला मिर्च सारी बना दी आज मैंने काट के। तो जी ये बन जाएगी सब्जी हमारी। इसको हम ढक देते हैं और मंदी गैस पे कर देते हैं। और ये काटी मैंने मूली, ये कटी रखी है मूली। तो इसके तो शाम को पराठा सब रोटी बना दूंगी या पराठा बना दूंगी। ये भुजिया के लिए। और पत्ते इधर रखे हुए हैं मेरे, ये धो के रख दिए, तब तक निचुड़ जाएंगे। चलो फिर मिलूंगी आप। हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मजे मस्त होंगे। अब हो रहा शाम का टाइम 9 बज रहे हैं। और अब अभी तक खाने की कोई भी तैयारी नहीं हुई है। और सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि खाने की क्या बताऊँ आपको। तो मैं बनाऊँगी ये साग, ये भुजिया कटी रखी है ये हमारी ये, तो इसे हम बनाएंगे भुजिया। और मूली भी कटी रखी है, तो और सब्जी भी रखी हुई है। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। इसमें तो दूध है। और दोपहर में ही वैसे खाना वगैरह खाया था। दोपहर में ही 2:30-3 बजे रोज़ खाना खाते हैं। और इतनी सारी सब्जी रखी है, ये देख सकते हो आप। आलू गोभी बनाई थी सुबह, तो ये काफ़ी सारी सब्जी रखी है। बच्चे सब्जी खाने के लिए तैयार नहीं रहते, क्योंकि बच्चों को चाहिए चटपटा। ठीक है जी, सारे दिन चटपटा कौन खाता है ये बताओ आप मुझे। और आज मेरे इतनी गैस बन रही है, गले पे गैस अटक रही है यहीं पे। ऐसे लग रहा है गले पे ही पता नहीं धर रही है। और मैंने फिर खाई आधी मूली, और उसके बाद मूली खाने के बाद ऐसा लग रहा
कि जैसे जैसे मैंने खाना खाया ना दोपहर में, तो खाना खा के मैं थोड़ी देर लेट गई थी तो मेरा गैस यहीं चढ़ी हुई है गले पे, पहली बार ऐसा हो रहा है। फिर मैंने ये सौंफ, ये अजवाइन, सौंफ और हींग का इसका पानी पिया गर्म करके, और थोड़ी सी मूली खाई है, तो थोड़ी सी मुझे राहत मिली है। मतलब ऐसा लग रहा है कि गले से नीचे गया उतर के, और नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि खाना मेरे गले पे ही रखा हुआ है। और मतलब डकार सी आ रही, बहुत परेशान हो रही थी, ऐसे लग रही कि कोई गला भींच रहा हो मेरा, सांस रुक रही हो बोलने में, तो बहुत दिक्कत हो रही मुझे बहुत ज़्यादा। बड़ी देर से मैं पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी, मैंने कुछ काम नहीं करा शाम का। दूध वगैरह भी मैंने नहीं उबाला कुछ भी, और इसमें पानी करा गर्म, ये पानी पिया है मैंने गर्म इसमें। तो अभी थोड़ी सी मुझे राहत मिली है। तो मैं सोच रही सब्जी तो रखी है, अब ये बनाती मैं भुजिया। तो भुजिया क्या करूँ बना के, तो सब्जी रखी हुई है। और ये मूली कटी हुई है सुबह की, जब मैंने आपको वीडियो में दिखाया था तो मूली कटी नहीं थी, वैसे ही दिखाई थी सावे, तो ये काट के रख रखी है, तो अभी तक नहीं बनी है। तो शायद अब ये सुबह ही बनाऊंगी मूली। अब भी कैंसिल हो गया कि सब्जी रखी है, और इनके जो पापा हैं वो खाना नहीं खाते हैं शाम को। तो और मेरी भी गैस बन रही, तो मेरा भी मन नहीं है खाने का, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही कुछ खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं खाने का खाना बिल्कुल भी। और बच्चे खाएंगे तो बच्चे तो राजी नहीं है इतना कुछ भी खाने को, सब्जी रोटी सब्जी भरी रखी है। और अभी कृष्णा को भी खाना बनाना, कृष्णा को तो ज़रूरी बना के खिलाना है मुझे, क्योंकि कृष्णा तो भूखा नहीं रह सकता ना, और रात हो चुकी है। और बस गैस बन रही थी गले पे, इसलिए मैं थोड़ी देर बैठी थी कि थोड़ा ठीक हो जा, पर अभी हल्का सा ठीक हुआ, ज़्यादा ठीक नहीं हुआ। और सौंफ अजवाइन का पानी पिया गर्म करके, और मूली खाई है थोड़ी सी, तब थोड़ा सा मुझे राहत मिली है, नहीं तो मुझे लग रहा है मुझे दवाई लेनी पड़ेगी गले से। और जी, और घर भी इस तरीका का फैला हुआ है। क्यों कर रहा है बेटा, क्यों कर रहा है? घर भी कुछ इस तरीका का फैला हुआ, पूरा घर मैं आपको दिखा दूं तो सारे दिन कपड़े ही कपड़े समेटते रहो इन बच्चों के। पूरे दिन कपड़े पहन के जाएंगे, फिर नीचे आकर उतार के फेंक देंगे, और मैं कपड़े टांगने में रहती हूँ, पूरे दिन रखने में रहती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। एक तो मतलब वो नहीं है ना, क्या बोले, जगह नहीं है रखने की, जगह तो है मतलब अलमारी वगैरह अलमीरा नहीं है रखने की इतना, तो कहीं भी जैसे रख दो या कुछ कर दो। और हमारा लल्ला ये बैठा है, फैन बंद कर दे ऊपर। और ये बैठा हमारा कृष्णा, लल्ला बैठे अभी कैप लगा के, ये दे लल्ला बैठा हमारा कैप लगा के, और कह रहा मैया 9 बज गए, नहीं मानेगा मैया 9 बज गए, खाने की तैयारी नहीं कर रही अभी तक मुझे, मैया के बच्चे नहीं खा रहे, तो मैया मुझे भी नहीं खिला रही क्या, अभी बनाइए खाना राजा। तो जी कुछ इस तरीका का घर भी फैल रहा है, और सारे दिन काम करते करते परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो मैं काम छोड़ छाड़ के मैं लेट गई दोपहर में। सुबह का काम मैंने सारा कर लिया था, फिर उसके बाद मैं लेट गई थी, और लेटने के बाद 6:30 बजे मेरी आँख खुली है। और घर देखो इस तरीका का फैला हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो ये टेडी बियर कहाँ फेंक रखा बच्चों ने, इधर चादर पड़ी है, इधर रजाई फैला दी है, उधर वो सूटकेस डाल दिया इन्होंने उतार के, कुछ चीज़ सामान निकाले तो निकाल के फेंक दिया, इधर ये वाला बैग पड़ा है, ये वाला कपड़े से भर रहा है, इधर यहाँ कुर्सियों पे भी कपड़े टंग रहे हैं। अभी दोपहर में ही मैं समेट के लेटी हूँ, फिर उसकी उस तरीक़ा से फिर फैल गया, मशीन पड़ी है, कूलर इधर खींच के कर रखा है बच्चों ने, अब इसको करना मुझे सही। तो जी क्या करें। और बारात तो आजकल खूब चल रही हैं, ढेर सारी, सब इंजॉय कर रहे होंगे, साए चल रहे हैं, साए शुरू हो गए। तो जी, और हाँ मैं आपको सूट के लिए बोल रही थी, तो मैंने अभी सूट नहीं निकाला है, तो मैं आपको शायद कल की वीडियो में दिखाऊंगी सूट। मेरी मौसी ने जो सूट दिया है मुझे, मतलब कलर तो उसका पीला है और कपड़ा बहुत अच्छा है, मतलब साट वैसे सिल्क से में जो होता है कपड़ा, वो वाला कपड़ा है उसका। और इनके पापा के लिए कपड़े दिए हैं मतलब, और मेरे लिए सूट दिया और पैसे दिए हैं, बच्चे तो गए नहीं थे। तो जी अगर जो मानता है वो देता है, ठीक है। और उसमें ये महंगा सस्ते का कोई बात नहीं है, जो 400-300 का भी सूट लेता है तो वो अच्छा ही समझ के लेता है, अपना मतलब अच्छा समझ के देता है, दूसरे को कोई घटिया समझ के नहीं देता। और जो मान सम्मान से कपड़ा देता है, सूट देता है, कुछ भी देता है, उससे मान सम्मान से ले लेना चाहिए। उसमें ना मतलब कानून नहीं करना चाहिए कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, या मुझे पसंद करवा के दे दो, या मुझे दूसरा दे दो, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर देती है मान सम्मान से तो ले लेना चाहिए सिर माथे। तो भाई की शादी थी तो हमको ये मिला जी,
और मैं भी साड़ी लेके गई थी मौसी के लड़के की बहू के लिए। एक साड़ी थी और भाई के लिए कपड़े थे और पैसे थे। तो जी मैं भी इतना लेके गई थी और बच्चों को भी दिया आई थी पैसे। बहन भाई थे जो मेरे से छोटे। तो कुछ इस तरीक़ा की शादी हो गई जी। खर्चा तो हो ही गया शादी में काफ़ी मेरा, पर वही है, खर्चा तो लगा ही रहता है ज़िंदगी में। पर शादी तो एक बार ही होती है ज़िंदगी में। ठीक है, चलो अब खाना बनाऊंगी कृष्णा के लिए। और ढोल बज रहा है, आवाज़ आ रही होगी तो सॉरी। हमारा घर खिड़की की तरफ है, रोड की तरफ, तो ढोल बजने की आवाज़ आ रही है, क्या कर सकते हैं। और बहुत मुश्किल से मैं वीडियो बनाती हूँ। और हाँ, मैं भी, और वो मालती जो चौहान है वो ख़त्म हो चुकी है, पर ये बहुत ही बुरा हुआ है। पता नहीं उनके साथ में क्या हादसा हुआ है, मुझे नहीं कुछ ऐसा पता। जितनी भी वीडियो मैंने उनकी देखी है, सारी वीडियो में मतलब वो उनके पति की गलती निकाल रहे हैं, और एक पता नहीं कौन लड़का है उसकी गलती निकाल रहे हैं वो। तो मैं यही कहना चाहूँगी सब लेडीज़ों से, उसका एक छोटा सा बच्चा है, गुस्से में गलत कदम ना उठाना चाहिए बिल्कुल भी। और उसका अगर वो इल्ज़ाम भी लगा रहा है तुम पे, तो उसका भी न्याय है, मतलब उसका न्याय पुलिस करती है। तो आप पुलिस के पास जाते, दोबारा जाते। मैं अब क्या कर सकते हैं। मालती चौहान चली गई, मालती थी वो अच्छी थी, मतलब मैं उनके सारे ब्लॉग देखती थी मालती के, और बहुत ही अच्छी थी वो, मतलब वीडियो बनाती थी, शॉर्ट वीडियो। तो क्या कर सकते हैं। और एक छोटा सा बच्चा, सबसे बात तो बच्चे की है, बच्चा इतना परेशान हो रहा है कि हद से ज़्यादा है, और मम्मा मम्मा कर रहा है बच्चा उसका। आदमी का क्या है कि आदमी तो दूसरी भी शादी कर लेगा और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। और वो अपने माँ बाप छोड़ के गई है, उसकी माँ इतना रो रही है, बाप इतना रो रहा है, भैया भाभी रो रहे हैं, भाई रो रहा है, तो उसकी बहन गई है तो भाई तो रोएगा ही ना। तो जी मैं यही सब कहना चाहती हूँ अपनी बहनों से कि अगर घर में कुछ भी अनबन हो जाती है, पहले तो उस अनबन को मतलब ख़त्म कर लीजिए, अपने घर में ही ख़त्म कर लो। जिसने भी गलती करी है उसको माफ़ी मांग के अपना और सुलह कर लो, अपने घर में ही मतलब रहो। और अगर नहीं हो पाए तो पुलिस के पास जाओ, तो मतलब पुलिस से सुलह करवाओ, मतलब मिला वो करवाओ, एका जो होता है वो करा लेना चाहिए, तो बात ज़्यादा लंबी नहीं बढ़ती। अगर बाहर वाले को आप बुलाते हो तो बाहर वाला आके उसमें हाथ सेक के चला जाता है और लड़ाई करवा के जाता है दोनों में। तो कभी भी बाहर वाले को नहीं बुलाना चाहिए आप लोगों को। जो भी बात है अपना दोनों पति पत्नी अपने घर वाले से मतलब सुलह कर लेना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, यही कहना है। और हर माँ को बोलूँगी कि अपना इतना छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, नहीं छोड़ के जाना चाहिए। जब भगवान लेंगे तभी जाना चाहिए। और ऐसे सुन रहे हैं कि फांसी लगा ली या फिर उसके पति ने मार दिया, तो ऐसे पतियों को भी नहीं करना चाहिए कि जो अगर पति ने मारा है ना उसको, तो पति को भी सज़ा होनी चाहिए, कैड़ी से कैड़ी। किसी ने उसको मारा है, जिसने भी मारा, पति ने मारा या बाहर वाले का हाथ है, जो भी है उनको सज़ा होनी चाहिए, ठीक है। और उसका बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है उसका बच्चा, तो बच्चे पे बहुत तरस आ रहा है। उसके बच्चे को कौन पालेगा, नानी नाना ले गए उसके बच्चे को, तो उसकी माँ इतना रो रही है कि हद से ज़्यादा है। क्या कर सकते हैं, बेटी का दुख तो माँ ही समझ सकती है ना, माँ बाप, ना कि ससुराल वाले समझेंगे। अगर अच्छी ससुराल वाले होंगे तो समझते हैं, और ख़राब ससुराल वाले होते तो नहीं समझते कुछ भी, ठीक है। उनका क्या बिगड़ा, वो तो दूसरी शादी कर लेगा। और वही है, जो गलतफहमी होती है तो वो गलतफहमी अपने आप ही अपने घर में सुलझा लो। इतनी कहानी नहीं बढ़नी चाहिए। बाहर वाले लोग आके तो हाथ सेकेंगे ना इसमें। वो बाहर वाले आके उसने भड़काया उसके पति को कि ये ऐसी है, ये ऐसी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी सभी बहनों से, सभी भाइयों से, पहले तो भाई ऐसा काम ना करें जो अपने घर में, अपने परिवार में मतलब टूट जाए परिवार। और हर बहनों से यही कहना चाहूँगी, अगर छोटी मोटी गलती होती तो अपने परिवार को जोड़ के रखें, बांध के रखें एकदम बंधन में, कि जैसे जोड़ के रखें। और पति तो कभी भी नहीं टूटे, जोड़ के ही रहें हमेशा। मेरा यही मानना है। लड़ाई हर घर में होती है, शोर शराबे हर घर में होते हैं, पर एक सुलह और अच्छे से बोलना, कहना, सुनना अपने घर में, ठीक है। चलो फिर मिलूँगी एक आपसे अच्छे से ब्लॉग में। आज बातें मेरी बहुत होगी, ब्लॉग हो रहा है मेरा लम्बा जी। फिर आप लोग बोलते इतना लंबा ब्लॉग मत डालो, तो मैं छोटा सा ही ब्लॉग डालती हूँ, इसलिए। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक और अपना ध्यान रखना, और खुश रहना, और स्वस्थ रहना, मस्त रहना, ठीक है जी। और आज पटाखे बहुत फूट रहे हैं छूट रहे हैं पटाखे। और कल है नहान, तो नहान की ढेर सारी शुभकामनाएं। गंगे मैया आपके जीवन में अच्छा करे, बढ़िया करे, हमारे जीवन में भी बढ़िया करे। और जी सुबह सुबह नहा लीजिए, नहान में
और जो नहाने नहीं जा पा रहा है तो वो गंगा जल डाल के नहा लीजिए, और जो नहाने जा सकता है तो वो गंगा मैया में चला जाइए नहाने के लिए। ठीक है, घाट पे जाओ, नहा के आओ, इंजॉय करके आओ। और हम तो जा नहीं पा रहे घाट पे, तो हम घर में ही गंगा जल डाल के नहा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा पवित्र। हम जैसे गंगा जी में नहा लिए। चलो जी, और बस अब ये महीना तो अब निकल ही गया, तो ठंड भी बढ़ती आ रही है, और अपना ठंड का भी ध्यान रखना सभी लोगों को, क्योंकि ठंड बढ़ती आ रही है। बाहर ठंड लगती है, घर में ठंड नहीं लगती। और अब भी देखो गले में ऐसा हो रहा है टका सा। और आज बस किसना को खाना बनाऊंगी, 2-4 रोटी, अगर बच्चे खाएंगे तो बच्चों को बनाऊंगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाना खाने का, बिल्कुल ऐसा हो रहा गले में अटका सा। पता नहीं क्या हो गया, खाना ही खाया मैंने सादा, और कुछ नहीं खाया बिल्कुल भी। मैं तला हुआ नहीं खाती ज़्यादा, खाना खाया, रोटी सब्जी खाई, और मट्ठा पिया था मैंने, रायता, बस खा के सो गई। ये गलती कर दी मैंने। सारे दिन काम करते हैं, सुबह से उठ जाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, तो मेरे पैरों में दर्द होने लगता, थक जाती तो मैं लेट जाती, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। तो जी चलो फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, और अच्छे से ब्लॉग में मिलेंगे, अच्छे दिन कल मिलेंगे, ठीक ठाक रहेंगे तो अच्छे से ब्लॉग में मिलेंगे। और अपना ध्यान रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, और गुब्बारा भी खेल लो जी। और मेरे घर में आ रखे बहुत सारे गुब्बारे, तो श्याम बाबा के लिए आए थे, तो हमारे बच्चे इसी गुब्बारे से खेल रहे हैं। बच्चे बड़े बड़े पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे, पेपर भी आ रहे हैं, तो जी कुछ मैं भी खेल लेती हूँ गुब्बारे से, एंजॉय कर लेती हूँ बच्चों के साथ में। ये देखो और आप लोग भी खेल लीजिए गुब्बारे से। और कृष्णा भी खेला था बहुत देर तक, तो कभी कभी अपना ना पहला दिन याद आने लगता है बच्चों के। रहने दे बेटा, पहले दिन याद आने लगते हैं अपने, कि हम भी बच्चे थे तो ऐसे खेलते थे। तो कभी कभी खेलना भी चाहिए, दिमाग फ्रेश भी करना चाहिए, हमेशा ऐसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है जी, चलो फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में। जब तक दोस्तों अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, और राधे राधे हमारी, बाय बाय। चलो बड़े छोटे को चरण स्पर्श, मेरे बड़े माता पिता को चरण स्पर्श, मेरे छोटे बहन भाई को नमस्कार। चलो फिर मिलेंगे एक अच्छे से।